हेलो 11th क्लास, क्या हाल है। आज मैं आपके सामने कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ आया हूं यहां पर। इसके बाद वाली जो वीडियोस हम लोग लेंगे उसमें चैप्टर वाइज लेंगे, ठीक है। उसमें हम चैप्टर कवर करेंगे। आज थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं क्योंकि उन चैप्टर्स में हमारे को इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आज एक आइडिया लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर में वो बातें आएंगी मैं आपके साथ वहां पे भी डिस्कस करता रहूंगा। आपको एक बात याद रखनी है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ड्राइंग्स, ये जो तीन टर्म आएंगे हमारे किसी भी चैप्टर में, इनके डेबिट बैलेंसेस होंगे। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अकाउंट्स में इंडिकेटर होते हैं और कुछ नहीं है। डेबिट क्रेडिट का मतलब जैसे गाड़ी के इंडिकेटर बता देते हैं कि गाड़ी किधर मुड़ने वाली है, आप बस इंडिकेटर से ही समझ जाते हो कि गाड़ी लेफ्ट टर्न लेगी या राइट टर्न लेगी। ऐसे ही हम भी अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के हेल्प से ये समझ जाते हैं कि सामने वाला हमें क्या समझाना चाहता है। मान लो आप आगे चल के किसी अकाउंट के आगे डेबिट लगाते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। तो एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो रही है ये, जो आप मुझसे बोलना चाह रहे हो वो डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में आप मुझे अकाउंटेंसी में समझा रहे हो। क्लियर है। मान लो किसी अकाउंट के आगे आपने क्रेडिट लगा दिया तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो हम दोनों एक डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज में आपस में आराम से बात कर सकते हैं कि क्या आप मुझसे कहना चाहते हो और क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसके लिए हमारे को दो चीजें टिप्स पे रखनी है। ये जो मैंने दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कौन कौन से, कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ड्राइंग्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। कभी भी पूछे भाई इनका इंडिकेटर बताओ, इसका डेबिट होता है। और लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स और कैपिटल, इसका अपोजिट हो गया। एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का उल्टा इनकम्स एंड गेन्स और ड्राइंग्स का उल्टा कैपिटल। इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब एक बार जरा टर्म्स क्लियर कर लें। एसेट्स, अभी आपको सिंपल ये समझना है जिस पर हमारा राइट है और जिसके बदले में हमारे को सर्विसेज मिल जाएं, पैसे मिल जाएं, वो हमारी सारी एसेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में हेल्प करती हैं। जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, हमारा मोबाइल फोन है, हमारी कार है, हमारा घर है, ये सारी की सारी हमारी एसेट है। हमारे बिजनेस का मतलब मान लीजिए हमारे बिजनेस में बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, वो हमारी एसेट है। ठीक। तो जो आपको बिजनेस में हेल्प कर रही हैं, जिसके बदले में आपको पैसे मिल जाएं, फिलहाल वो मान के चलना वो आपकी एसेट है। बाकी चैप्टर में जैसे जैसे आएंगे आराम से उसको मैं आपको क्लियर करूंगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते रहते हैं, जैसे पेट्रोल डलवा लिया, किराया दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। लॉसेस जो कभी कभार आपके पास गाड़ी थी, आपने अपनी गाड़ी बेच दी, उस पर आपको नुकसान हो गया। क्लियर, ये लॉसेस। ड्राइंग्स, बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसे इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल, और जब उस कैपिटल में से पैसे निकाल लेता है उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल मैंने बता दिया जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। लायबिलिटीज, जो हमारे ऊपर हमारे सिर पे उधार है, लोगों से पैसे ले रखे हैं, वो हमारी लायबिलिटीज। एसेट्स हमारी अपनी हैं, लायबिलिटीज हमने किसी और से ले रखी है, उसका पैसा लौटाना है। अब वो चाहे बैंक वालों से उधार ले रखा हो, अपने किसी रिश्तेदार नातेदार से उधार ले रखा हो, किसी से भी अगर हमने पैसे उधार ले रखे हैं या हमें कुछ पैसा किसी का लौटाना है, सर्विसेज देनी है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। उसके बाद इनकम्स एंड गेन्स, हमें रेंट मिल गया, इनकम है रेगुलर बेसिस पे, कमीशन मिल गया, इनकम है, इंटरेस्ट मिल गया, इनकम है। गेन, गेन या प्रॉफिट, आपने मान लो अपना मकान बेचा या आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग बेची और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, ज्यादा में बेच दी तो वो गेन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे को ये दो पॉइंट्स टिप्स पे करने हैं कि डेबिट बैलेंस किसका और क्रेडिट बैलेंस किसका। बहुत काम आने वाले हैं, यही नहीं, जब तक अकाउंट्स आप पढ़ते रहोगे तब तक ये चीज आपको बहुत फायदा देगी, इसलिए मैंने बेसिक कंसेप्ट के नाम से इसको उठाया है। उसके बाद एक मॉडर्न रूल आता है जो ये भी हेल्प करेगा। मॉडर्न रूल का मतलब अगर ये चीजें इंक्रीज होंगी तो इनका सेम बैलेंस ही रहेगा। डेबिट वाले का डेबिट, क्रेडिट वाले का क्रेडिट ही रहेगा। मान लो मैं आपसे कहता हूं मशीनरी इंक्रीज हो गई, बताओ क्या करें, यानी कि डेबिट। मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है ना, मशीनरी हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, और इंक्रीज है तो सेम ही बोलेंगे यानी कि डेबिट ही बोलेंगे।
मैं आपसे कह रहा हूं कि मशीनरी डिक्रीज हो गई, बताओ क्या करें? तो डिक्रीज के केस में बैलेंस को चेंज कर देना है, मतलब डेबिट होता है तो क्रेडिट कर देना, क्रेडिट होता है तो डेबिट कर देना, उल्टा कर देना मैंने मतलब। तो मशीनरी अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। और देखते हैं, बताओ कैश इंक्रीज हो गया, कैश क्या है हमारा? एसेट। हमारी जेब में जो पैसा होता है वो हमारी एसेट होता है। अब अगर एसेट का डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हो रही है एसेट तो डेबिट ही करेंगे, और डिक्रीज होगी एसेट तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर? यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जरा देखते हैं, उनको कवर करते हैं। मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस बताओ कौन सा होता है? मशीनरी का सर डेबिट बैलेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए मशीनरी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो सेम यानी कि डेबिट ही रहने देंगे। डिक्रीज में बदल देना, इंक्रीज में सेम रहने देना। आगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब होता है लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, सामान को उतारने और चढ़ाने में जब लेबर लगती है, उस लेबर को जो पैसे दिए जाते हैं, दैट इज कैरेज। अब कैरेज इनवर्ड भी हो सकती है, कैरेज आउटवर्ड भी हो सकती है। इनवर्ड, जब सामान हमारी फैक्ट्री में आया, खरीदा, उस समय कैरेज पे करी, वो कैरेज इनवर्ड। आउटवर्ड, जब सामान हम बेच रहे हैं उस समय भी तो लोड करवाना पड़ेगा सामान अपनी गाड़ी वगैरह में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो उस समय भी हम कैरेज पे करेंगे, वो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगी। अब चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, है तो खर्चा ही, सामान को उतारने और चढ़ाने में जो लेबर को पैसे दिए जा रहे हैं, तो खर्चों का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। अब क्वेश्चन में आ जाए कैरेज इंक्रीज हो गई तो डेबिट ही करेंगे, डिक्रीज हो गई किसी वजह से तो क्रेडिट करेंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर लिखा आता है डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। आगे कैरेज आउटवर्ड मैंने अभी आपको बता ही दिया, डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। ऑडिट फीस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम अपनी बुक्स चेक कराते हैं बिजनेस की, तो वो फ्री में तो करेंगे नहीं, बदले में पैसे लेंगे, अपनी फीस लेंगे, उसी को बोलते हैं ऑडिट फीस। तो बिजनेस के नजरिए से ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। ऑडिट फीस इंक्रीज, अब बताओ क्या करेंगे? सर डेबिट करेंगे, और अगर ऑडिट फीस कम हो जाए, खर्चे कम हो जाए तो क्रेडिट करेंगे। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ में? आगे गुडविल, गुडविल का मतलब होता है बिजनेस का नाम, बिजनेस की रेपुटेशन, जो बिजनेस ने अपनी मेहनत से, बिजनेसमैन ने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस का नाम खड़ा किया है, ठीक, उसे गुडविल बोलते हैं। जैसे बीकानेर वाला, बनवारी लाल, जैसे नाम बोलता हूं तो पहचान, मतलब बताने की जरूरत नहीं है कौन है, सब लोग समझ जाएंगे क्या है वो, कैसा मतलब बिजनेस है उनका। क्लियर है? तो वो जो नाम कमा रखा है वो गुडविल है। तो गुडविल जो है वो किसी भी बिजनेस की एसेट है, डेबिट, उस नाम की वजह से तो कस्टमर आ रहे हैं उसके पास, क्लियर है ना? तो वो उसकी एसेट है। इंक्रीज हो रही है अगर गुडविल तो डेबिट, और अगर गुडविल डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। मैं फिर बता दूं, 11th में नहीं, आगे आने वाली क्लासेस में, 12th वगैरह में और उसके आगे भी, ये चीजें बहुत आपको फायदा देने वाली हैं, बहुत फायदा देने वाली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस या प्रीमिसेस एक ही बात है, इसको हम एरिया, जगह को बोलते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस, आपके फैक्ट्री का एरिया, ऑफिस प्रीमाइसेस, आपके ऑफिस की जगह या ऑफिस का एरिया, आपके बिल्डिंग प्रीमाइसेस, आप जहां रह रहे हैं उस मकान का एरिया, तो वो आपकी एसेट है। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और अगर प्रीमाइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो डेबिट ही करेंगे, और अगर प्रीमाइसेस सपोज आप बेच देते हो, कम हो गई, तो क्रेडिट करोगे। फिक्सचर्स, जो दीवारों में अलमारी वगैरह फिक्स करवा लेते हैं, आपने देखा होगा घरों में, ऑफिस में, दीवारों में जो अलमारियां फिक्स होती हैं उन्हें फिक्सचर्स बोलते हैं। अब बताओ एलमीरा क्या है हमारे लिए? एसेट है, आपकी एसेट है, आपकी अलमारी, आपका फर्नीचर एसेट है। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। और आपने फिक्सचर्स करवा दिया, और अलमारियां खरीद ली, और अलमारियां आपने दीवार में लगवा दी, तो आपकी एसेट इंक्रीज यानी कि डेबिट हो रही है। लोन, लोन का मतलब कुछ नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने लोन लिया होगा, उधार लिया होगा। तो बताओ लोन लिया, उधार है, कौन सा बैलेंस होगा? देखो उधर लोन क्या है? हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट है। और बताओ हम और लोन लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, यानी कि लोन इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर हमने लोन चुका दिया, पे कर दिया,
तो लोन डेबिट हो जाएगा। क्लियर? इंक्रीज तो सेम, डिक्रीज तो चेंज। ये मूल मंत्र याद रखना बस। आगे कैपिटल, बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसे इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। और देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। 12th में तो ये रूल छाए हुए हैं, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। रेंट ये नहीं बता रखा इनकम है कि एक्सपेंस है, तो हमेशा उसको एक्सपेंस माना जाएगा। अब एक्सपेंस है तो डेबिट, और अगर रेंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, बताओ इसका मतलब क्या समझूं? फर्नीचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो आप समझ जाओगे फर्नीचर डेबिट, यानी कि फर्नीचर एसेट डेबिट इंक्रीज के केस में करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है फर्नीचर हमने खरीदा होगा या फर्नीचर इंक्रीज हुआ होगा, इसी वजह से फर्नीचर को डेबिट किया जा रहा है। फर्नीचर इंक्रीज तो डेबिट। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि बैंक लोन मैंने डेबिट कर दिया, बताओ क्या मतलब है? सोचो जरा, बैंक लोन डेबिट कर दिया। बैंक लोन क्या होता है? लायबिलिटी, क्रेडिट, लेकिन कर क्या रखा है? डेबिट। इसका मतलब है बैंक लोन डिक्रीज हुआ होगा, तो आप फौरन समझ जाओगे इट मींस बैंक लोन कम हुआ है, तभी डेबिट किया गया है। तो आई होप आपको थोड़े पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वहां पे जब ये बातें आएंगी तो उनको फिर मैं और क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है? थैंक यू।